हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 का ए। हमें प्रूफ करना है कि रूट थ्री इरेशनल नंबर है। तो हम मान के चलेंगे कि रूट थ्री रेशनल है। लेट रूट थ्री इज रेशनल। तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। हमें प्रूफ करना है कि रूट थ्री इरेशनल है, तो हम मान के चलेंगे कि रूट थ्री रेशनल नंबर है। ये अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे P अपॉन Q के फॉर्म में। हम मान लेंगे कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। हम मान के चलेंगे कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। तो हम इस Q को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री Q इज इक्वल टू P। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर इधर स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब गौर से देखिए इधर थ्री इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है, मतलब कि थ्री इंटू सम नंबर, यहां पर कोई भी नंबर है, थ्री इंटू सम नंबर इज इक्वल टू P स्क्वायर है। मान लीजिए यहाँ पे P स्क्वायर के प्लेस में मान लीजिए 9 का स्क्वायर है, ये 81। थ्री इंटू सम नंबर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर है। इसका मतलब जो थ्री होगा वो थ्री जो होगा ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। थ्री डिवाइड नहीं कर देगा 81 को, हाँ डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कोई नंबर के प्लेस पे 27 ले लेते हैं, थ्री इंटू समथिंग ले लिए यहाँ पर कोई नंबर, तो ये देखिए 9 के स्क्वायर मतलब 81 को डिवाइड कर दे रहा है थ्री, तो यहाँ पर थ्री डिवाइड कर देगा, थ्री डिवाइड, सो थ्री डिवाइड्स P स्क्वायर, थ्री डिवाइड कर दे रहा है P स्क्वायर को। जब थ्री डिवाइड कर दे रहा है P स्क्वायर को, मतलब थ्री डिवाइड कर दे रहा है 81 को, तो जो थ्री होगा 9 को भी तो डिवाइड कर देगा, थ्री डिवाइड कर देगा 9 को भी, थ्री डिवाइड्स 9 ऑल्सो, क्योंकि जब थ्री 9 स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो थ्री जो होगा 9 को भी तो डिवाइड कर देगा। तो थ्री देयरफॉर थ्री डिवाइड्स P ऑल्सो, जो थ्री होगा वो P को भी डिवाइड कर देगा। ये हो गया। जब थ्री P को डिवाइड कर दे रहा है, देखिए जो थ्री है ना 9 को डिवाइड कर दे रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू थ्री इंटू समथिंग लिख सकते हैं ना, थ्री इंटू समथिंग मतलब थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं ना। तो जब थ्री डिवाइड कर दे रहा है P स्क्वायर को, यहाँ पर थ्री डिवाइड कर दे रहा है P को भी, तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू समथिंग मतलब थ्री इंटू के कोई भी नंबर है, K इज एनी नंबर। ये हो गया। तो P इज इक्वल टू थ्री के हो गया ना। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब देखिए जो P की वैल्यू है थ्री के, इसको यहां रख देंगे, P इज इक्वल टू थ्री के को रख देंगे यहां पर। तो P के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये थ्री के रख देंगे, थ्री क्यू स्क्वायर तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, ये थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थ्री इंटू समथिंग है, थ्री इंटू के स्क्वायर है इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्री डिवाइड्स, थ्री जो होगा क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। देयरफॉर जब थ्री क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, थ्री जो है 9 स्क्वायर मतलब 81 को डिवाइड कर देगा, थ्री जो है 9 को भी तो डिवाइड कर देगा। देयरफॉर थ्री डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, तब थ्री क्यू को भी डिवाइड कर देगा। अब देखिए यहां पर इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, गौर से देखिए, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को गौर से देखिए। यहां पर थ्री जो है थ्री डिवाइड कर रहा है बोथ P एंड Q। देखो यहाँ पर थ्री P को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर थ्री Q को डिवाइड कर रहा है, तो थ्री जो होगा P और Q बोथ को, दोनों को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब थ्री जो है, थ्री इज कॉमन फैक्टर
3 कॉमन फैक्टर ऑफ 3 कॉमन फैक्टर है P और Q का। बट ये बात तो इस बात को काट रही है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि P और Q के पास 3 कॉमन फैक्टर है, तो ये बात तो कट गई यहाँ पर ना। हमने जो यहाँ पर मान के चला था उस बात को यहाँ पर गलत साबित कर दिया हमने ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो लिखेंगे बट दिस contradict but this contradicts the fact that P and Q, ये जो फैक्ट है P and Q have no common factor other than 1। तो यहां पर ये जो फैक्ट है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया गया है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उभर करके आया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया। ये रॉन्ग एजम्पशन है, हमने एजम्पशन लिया था कि √3 रेशनल नंबर है। रॉन्ग एजम्पशन दैट √3 इज रेशनल। हमने गलत एजम्पशन लिया कि √3 रेशनल है। सो वी conclude that √3 is irrational। इस वजह से हम ये कंक्लूड करेंगे कि √3 इर्रेशनल नंबर है।